तो ये कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर लियो ब्लैक की, जो कि एक टाइकून फैमिली का यंग मास्टर होता है। लेकिन एक दिन उसके फादर के फ्रेंड उसके फादर को धोखा देते हैं, जिसकी वजह से उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो जाती है और कोई पर्सन उसके फादर को मिस्टीरियस तरीके से मार देता है। और एक दिन हमारा हीरो भी लड़की को बचाते हुए मारा जाता है। लेकिन तभी उसका सिस्टम अवेकन हो जाता है और उसे जिंदा रहने के लिए नई नई लड़कियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। इस स्टोरी में हम देखेंगे कि लियो अपने फादर की डेथ का बदला और खुद की लाइफ को कैसे सेव करेगा। कहानी की शुरुआत में हमें एक विला को दिखाया जाता है, जिसमें एक पर्सन बोल रहा होता है, मुझे कैसे भी करके पैसे बनाने होंगे। ये पर्सन हमारा मेन कैरेक्टर होता है, जो कि बताता है, मेरा नाम लियो ब्लैक है और आधे महीने पहले मैं हाई चंक का नंबर 1 प्ले बॉय था। लेकिन मेरे ऊपर अब 2 ट्रिलियन का कर्जा ही नहीं, बल्कि लाइफ टाइम जेल में जाने का भी डर है। आधे महीने पहले मेरे फादर ने अचानक से सुसाइड कर लिया और मेरे किलियन ग्रुप के ऊपर विरासत में कर्जा छोड़कर चले गए और रातों रात में स्वर्ग से नरक में आ गया और अब मुझे इस दुनिया की हार्श रियलिटी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन तभी लियो की गर्लफ्रेंड का फोन आता है। लियो फोन को पिक करता है और कहता है, हेलो बेबी, कैसी हो। जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, लियो, मैंने सिविल सर्विस का एग्जाम पास कर लिया है, इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। जिसे सुनकर लियो शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, सक्सेस मिलने के बाद तुम मुझे छोड़ रही हो। जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारा कर्जा बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। जिस पर लियो कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे, क्या तुम मुझे उसे लौटा सकती हो। अगर तुम उसके आधे पैसे भी लौटाओगी तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लियो की गर्लफ्रेंड उसका फोन काट देती है। लियो नीचे बैठता है और रोते हुए अपने गले के पेंडेंट को पकड़ते हुए कहता है, मॉम, मेरे पास बस ये पेंडेंट ही था जो तुमने मुझे दिया था। मैं इसे शॉप पर लेके गया था ताकि मुझे कुछ पैसे मिल सके, लेकिन ये भी नकली निकला। लेकिन तभी लियो टेबल के ऊपर हाथ मारता है और खड़े होते हुए कहता है कि ऐसे रोने से काम नहीं चलने वाला, मुझे इस रियलिटी का सामना करना पड़ेगा और कुछ तो करना पड़ेगा। मैं इंतजार करके टाइम को वेस्ट नहीं कर सकता। वह अपनी शर्ट को पहनते हुए कहता है, मेरे पास बस 6 महीने हैं और मेरे किलिन गुड को बस एक ही औरत बचा सकती है। अगर मैंने उसे अपनी साइड कर लिया तो मेरे पास एक मौका है कि मैं फिर से रिच बन जाऊं। कुछ टाइम बाद हम लियो को देखते हैं, जो कि एक बोर्ड को देखते हुए कहता है, ये औरत गैलेक्सी ग्रुप की सीईओ है, जिसका नाम यी लैन है, जिसे क्वीन ऑफ बिजनेस के नाम से भी जाना जाता है। इसने 4 महीने के अंदर ही गैलेक्सी ग्रुप को लॉस से प्रॉफिट में पहुंचा दिया और अब यही मेरा टारगेट है। तभी एक लड़की लियो से टकराती है और टकराते हुए आगे चली जाती है, जिसे देखकर लियो कहता है, हे, क्या तुम पागल हो गई हो क्या। और अपने मन में कहता है कि इसके टकराने की वजह से मुझे दर्द हुआ, क्या ये कोई औरत है, भला कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। और वह वहां से जाते हुए कहता है कि आज का तो दिन ही खराब है। हम उसी लड़की को देखते हैं, जो कि एक छत पर होती है और उसके हाथ में एक बैग होता है, जिसके अंदर एक स्नाइपर गन होती है। वह स्नाइपर गन को हाथ में लेते हुए कहती है कि अब काम को खत्म करने का टाइम आ गया है। इस लड़की का नाम यूसियान होता है, जो कि एक असेसियन होती है। वह एक लड़की के ऊपर एम करती है, जो कि गैलेक्सी ग्रुप की सीईओ यी लैन होती है और उसकी बॉडीगार्ड मेई एन होती है। तभी लियो मिस यीलेन को आवाज देते हुए कहता है कि मैं लियो ब्लैक हूँ, जो कि किलियन ग्रुप का ओनर है। वह यीलेन के पास आते हुए कहता है, लेकिन तभी उसकी बॉडीगार्ड उसे रोक लेती है। लियो मिस यीलेन से कहता है कि मेरे पास $1 बिलियन की एक डील है, मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, क्या हम कुछ मिनट तक बातें कर सकते हैं। जिस पर उसकी बॉडीगार्ड कहती है कि हमारा रास्ता मत रोको और यहाँ से चले जाओ। लियो बॉडीगार्ड को हटाते हुए कहता है कि मैंने मिस यीलेन से मिलने के लिए आज का पूरा दिन निकाल दिया, मुझे रोको मत। लेकिन बॉडीगार्ड लियो को दूर फेंकते हुए कहती है कि हमारे रास्ते से दूर चले जाओ। और लियो हवा में उड़ते हुए कहता है कि तुमने मुझे गलत डायरेक्शन में फेंक दिया है। वहीं दूसरी तरफ हम असेसियन को देखते हैं, जो कि स्कोप के अंदर यीलेन को देखते हुए कहती है कि ये बिल्कुल सही टाइम है, और वह बुलेट को फायर कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि बुलेट के सामने लियो आ जाता है और बुलेट लियो को लग जाती है, जिसे देखकर बॉडीगार्ड हैरान होते हुए कहती है, ये अभी क्या हुआ और मैं कहाँ पर, और ये बुलेट कहाँ से आई। वहीं दूसरी तरफ वह असेसियन भी शॉक होते हुए कहती है कि लगता है मैंने आज फिर से किसी गलत पर्सन को मार दिया है। हम लियो को देखते हैं, जिसकी बॉडी से खून निकल रहा होता है। यीलेन लियो से कहती है, जागे रहो, मरना मत, तुमने मुझे बचाया, प्लीज मरना मत। लियो अपने मन में सोचता है कि लगता है मुझे गोली लग गई है और मैं अपनी कॉन्शियसनेस को भी खोता जा रहा हूँ। क्या मैं इस तरह से मरूंगा। और मरने पर ऐसा महसूस होता है, मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि मैं मरने वाला हूँ। मेरी किस्मत कितनी खराब है कि मेरे ऊपर 2 ट्रिलियन का कर्जा ही नहीं, बल्कि अब मैं मरने भी वाला हूँ। हमें एक सुंदर से पैलेस को दिखाया जाता है, जिसे देखकर लियो कहता है कि क्या ये कोई डिवाइन पैलेस है, ये तो एकदम हेवन की तरह दिखाई दे रहा है, लगता है मैं नरक में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन तभी लियो के सामने एक सिस्टम आता है और कहता है कि आपने गॉडेस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को एक्टिवेट कर लिया है, इसलिए आपको सिस्टम के साथ जोड़ा जा रहा है। लियो कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, जिस पर सिस्टम कहता है कि आपको सिस्टम के साथ में जोड़ दिया गया है और इस सिस्टम की वजह से होस्ट को 1 घंटे के लिए फिर से जिंदा किया जा रहा है। और अगर आप अपनी लाइफ को बढ़ाना चाहते हो तो आपको लड़कियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने होंगे और आप उन लड़कियों के साथ
जितना ज़्यादा क्लोज आएंगे आपको उतने ही ज़्यादा इंटीमेसी पॉइंट मिलेंगे और इन पॉइंट की वजह से आप अपनी लाइफ को बढ़ा सकते हैं और साथ ही में बहुत सारी नई स्किल्स को भी पा सकते हैं। जिसे देखकर लियो कहता है, लगता है मैंने कोई चीट कोड को एक्टिवेट कर लिया है, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, मेरे पास तो बस एक ही घंटा बचा हुआ है ना। हम लियो को देखते हैं जिसे हॉस्पिटल के अंदर होश आ गया होता है, जिसे देखकर मिस हीलेन कहती है कि तुम जग गए, तुम फाइनली जग गए। लियो अपने मन में सोचता है कि मैं अभी तक मरा नहीं, लगता है गॉडेस कॉन्टैक्ट सिस्टम सच में है, ये कोई इल्यूजन नहीं है। मिस हीलेन लियो के पास आकर कहती हैं कि अच्छा है कि तुम मरे नहीं, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए ये फेवर मैं कभी नहीं भूलूंगी। लियो घबराते हुए अपने मन में कहता है कि नहीं, मैं तो पहले से ही मर चुका हूँ, सिस्टम ने बस मुझे 1 घंटे का टाइम दिया है, अगर 1 घंटे के अंदर मैं किसी लड़की के साथ कांटेक्ट कर पाता हूँ तभी मैं अपनी लाइफ टाइम को बढ़ा सकता हूँ, अगर मैं फेल हुआ तो मैं 1 घंटे के अंदर मारा जाऊंगा। लियो यीलेन से कहता है कि मैं तो अपने कीलिन ग्रुप के अंदर एज ए प्रेसिडेंट इनवाइट करता हूँ, मैं जानता हूँ कि ये सब चीज़ तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होगी, लेकिन तुम बस मेरी हेल्प करो क्योंकि तुम ही मुझे बस बचा सकती हो। जिस पर यीलेन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा कीलिन ग्रुप बैंकरप्सी का सामना कर रहा है, अगर मैं कुछ तरकीब भी लगाऊं तो भी मुश्किल होगी, हालांकि मेरी हेल्थ आजकल ठीक नहीं है और मैं रिजाइन करने के बारे में सोच रही थी ताकि मैं थोड़ा सा ब्रेक ले सकूं, लेकिन यह तुमने पूछा है तो मैं एक बार के लिए सोच सकती हूं। वहीं लियो रोते हुए कहता है, बिग सिस्टर, सोचने में 1 घंटे से ज्यादा का टाइम मत लेना क्योंकि 1 घंटे बाद सोचने का कोई फायदा नहीं होगा। तभी वहाँ एक पर्सन आते हुए कहता है कि लियो, स्ट्रगल करना बंद करो, अगर तुमने पैसे नहीं चुका पाए तो बस जेल जाने का इंतजार करो, मेरी गैलेक्सी ग्रुप तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेगी। ये पर्सन ली हाउ होता है जो कि गैलेक्सी ग्रुप का यंग मास्टर होता है। वह लियो से कहता है, यीलेन मेरी है और तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम उससे दूर ही रहो, तुम अपनी सिचुएशन को समझो और अपनी हार को एक्सेप्ट कर लो। जिस पर लियो कहता है, मिस यीलेन तुम्हारी है, मैं तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। जिस पर ली हाउ कहता है, बिल्कुल, तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है। ली हाउ अपने घुटनों पर बैठता है और यीलेन को प्रपोज करते हुए कहता है, यीलेन मुझसे शादी कर लो और फ्यूचर में तुम्हें गैलेक्सी ग्रुप के चेयरमैन की वाइफ के नाम से जाना जाएगा और तुम्हें फिर कभी भी रिजाइन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यीलेन ली हाउ से कहती है, प्लीज खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिस पर ली हाउ कहता है, यीलेन तुम क्या मेरी कंपनी को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो क्या? जिस पर यीलेन कहती है, डिस्ट्रॉय, लेकिन तभी उसके सर में दर्द होने लगता है और तभी यीलेन की बॉडीगार्ड मी एन यीलेन को पकड़ते हुए कहती है, मिस यी, क्या आपके सर में फिर से दर्द हो रहा है? जिस पर यीलेन कहती है कि ये दर्द मुझे कभी भी होना शुरू हो जाता है और मुझे बहुत ज्यादा भारीपन महसूस हो रहा है। जिस पर लिया फूलों को फेंकते हुए कहता है, यीलेन दिखावा करना बंद करो, क्या तुम मेरी वाइफ बनना चाहती हो या फिर मेरे अगेंस्ट होना चाहती हो? जिस पर यीलेन कहती है कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट जाऊं या ना जाऊं ये सब बात की बातें हैं, अभी मेरे सर में दर्द हो रहा है, और रही बात तुम्हारी वाइफ बनने की तो ऐसा कभी सोचना भी मत। इस पर लिहाओ गुस्सा करते हुए कहता है, जीलैन मैं तुमसे कह रहा हूँ, लेकिन मेई एन लिहाओ को रोकते हुए कहती है कि लिहाओ प्लीज शांत हो जाइए। जिस पर लिहाओ कहता है, मेई एन तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी मेरे बीच आने की हिम्मत कैसे ही, भूलो मत तुम्हें सैलरी गैलेक्सी ग्रुप देती है। जीलैन नहीं, अगर तुम हमारे मामले में फिर से भी आई ना तो मैं तुम्हें एलिमिनेट कर दूंगा और तुम्हारी बीमार बहन भी बेड पर ही मारी जाएगी। यह सुनकर लियो अपने मन में कहता है, अच्छा तो यह है मेई एन, मेरी कॉन्ट्रैक्टेड टारगेट। वहीं दूसरी तरफ लिहाओ मेई एन को मारने के लिए हाथ उठाते हुए कहता है कि तुम बीच मेरे रास्ते से हट जाओ, लेकिन लियो हाथ को पकड़ते हुए कहता है, रुक जाओ। जिस पर लियो चिल्लाते हुए कहता है, लियो तुम्हारी मेरी फैमिली मैटर में आने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन तभी लियो लिहाओ को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि लड़कियों से तमीज से बातें करते हैं, इसलिए थोड़ी रिस्पेक्ट को शो करो। यह देखकर मिस यीलेन शौक होते हुए कहती है कि उसने लिहाओ पर हाथ उठाया है। मेई एन भी शौक होते हुए कहती है कि लियो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाला है। वहीं लियो थप्पड़ खाकर रोते हुए कहता है, लियो मेरे फादर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जिस पर लियो उसे और मारते हुए कहता है कि तुम्हारे फादर मेरा क्या ही कर लेंगे, अगर वो बुढ़ा पर्सन मेरे सामने आया ना तो मैं उसे भी मारूंगा। और अपने मन में कहता है कि अभी तक मैं यीलेन के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाया तो भी मैं कुछ टाइम बाद मारा ही जाऊंगा, और हार कर भी भला मैं क्या ही कर लूंगा। जिस पर लियो कहता है, प्लीज मुझे मारना बंद करो, मैं गलत था। जिस पर लियो उसे भगाते हुए कहता है कि यहाँ से चले जाओ। जिस पर लियो कहता है, ठीक है बस तुम मेरा इंतजार करो। जिसे देखकर जीलैन खुश होते हुए कहती है कि ये पर्सन कितना ज्यादा स्ट्रांग और डोमिनेटिंग है। वह कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है और खुश होते हुए कहती है, लियो मैंने अपना मन बना लिया है कि मैं अब से तुम्हारे साथ काम करूंगी। लियो उस कॉन्ट्रैक्ट को गले लगाते हुए कहता है कि आज तुम्हें बच ही गया। तभी सिस्टम लियो से कहता है कि तुमने जीलैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट को बना लिया है, जिसकी वजह से आपका लाइफ स्पान को 7 दिन से बढ़ा दिया गया है और आपको रिवॉर्ड भी दिए गए हैं जिन्हें आप कलेक्ट कर सकते हैं। हम देखते हैं कि लियो को 2 रिवॉर्ड कार्ड मिले होते हैं, इसमें से एक मेंटल कामनेस का तालिस्मान होता है। और रिवॉर्ड को लेते हुए लियो सोचते हुए कहता है कि मुझे इन रिवॉर्ड का कैसे यूज करना चाहिए, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जीलन को फिर से हेडेक होने लगता है
और वह नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन लियो यीलेन को पकड़ लेता है और पूछता है कि मिस यीलेन आपको क्या हुआ है। जिस पर यीलेन कहती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले इसलिए हेसिटेट कर रही थी क्योंकि आजकल मेरे सर में अचानक से दर्द होने लगता है और जिससे कि मेरा सर बहुत ज़्यादा भारी होता है और मेरी मेमोरी भी चली गई है। मुझे डर लग रहा है कि मैं इस नई जॉब को फिर ठीक से नहीं कर पाऊंगी और तुम्हारा कमबैक करने में हेल्प नहीं कर पाऊंगी। जिस पर लियो अपने मन में कहता है कि सिस्टम ने जो मुझे रिवॉर्ड दी हैं वह यीलेन के हेडेक को देखते हुए ही दिए हैं। वह यीलेन से कहता है कि मैंने कुछ चाइनीज मसाज की टेक्निक को सीखा है, शायद वो तुम पर काम कर जाए। वह यीलेन को चेयर पर बैठा देता है और उसके सर की मसाज करने लगता है। जिस पर यीलेन कहती है कि मैंने तुम्हें ट्रबल में डाल दिया। यह देखकर मेई एन कहती है कि यह सब एकदम बेकार है क्योंकि मिस यीलेन पहले ही बहुत सारे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के पास जा चुकी है, लेकिन कोई भी उनके सर के दर्द को ठीक नहीं कर पाया है। अगर तुम्हारी मसाज उन्हें ठीक कर देती है तो सच में ये एक मिरेकल से कम नहीं होगा। लियो सिस्टम के द्वारा दिए गए तालिस्मान को यीलेन के सर पर लगाते हुए कहता है कि मेरी टेक्निक बहुत ज़्यादा स्पेशल है। हम देखते हैं कि तालिस्मान के लगने की वजह से जीलेन का सर का दर्द खत्म हो जाता है और वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए कहती है कि मुझे बिल्कुल भी सर दर्द नहीं हो रहा है। लगता है कि अचानक से मेरा सर का दर्द गायब हो गया है। जिसे देखकर मेयन शौक होते हुए कहती है, क्या सच में कोई मसाज की टेक्निक मेडिसिन से ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है? वहीं ईरेन लियो को थैंक्स करते हुए कहती है कि तुमने मेरी जान ही नहीं बचाई बल्कि मेरे सर का दर्द भी ठीक किया है। मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हें कैसे रिपे करूं। हम देखते हैं कि लियो की यह सब करने की वजह से उसे 3 इंटीमेसी पॉइंट मिल गए होते हैं। यह देखकर लियो अपने मन में कहता है, अच्छा तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद भी हम इंटीमेसी पॉइंट को बढ़ा सकते हैं। सच में सिस्टम तो जानता है कि कैसे खेलते हैं। लेकिन तभी जीलेन कहती है, रुको, मुझे याद आ गया, मुझे सब कुछ याद आ गया। और वह एक पेन ड्राइव को बाहर निकालते हुए कहती है कि इस पेन ड्राइव के अंदर तुम्हारे फादर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। जिस पर लियो कहता है, क्या मेरे फादर से रिलेटेड? जिस पर जीलेन कहती है कि हाँ, चेयरमैन और प्रेसिडेंट की ईमेल में बस एक ही वर्ड का डिफरेंस है, जिसकी वजह से किसी ने यह वीडियो गलती से मुझे सेंड कर दी और मैं उस टाइम पर बहुत ज़्यादा बिजी थी, इसलिए इस वीडियो को ठीक से देख नहीं पाई। लेकिन मैं पक्का कह सकती हूँ कि तुम्हारे फादर ने सुसाइड नहीं बल्कि उन्हें जानबूझकर किसी ने मारा था और मेरे सर दर्द के होने की वजह से मैं सब कुछ भूल गई। हमें जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करनी चाहिए। जिस पर लियो कहता है कि जिसकी वजह से मेरे फादर की डेथ हुई है ना, मैं उसे बहुत ज़्यादा पेनफुल डेथ दूंगा और जरूर से श्योर करूंगा कि वो बहुत ज़्यादा तड़प तड़प के मरेगा। और वह तीनों वहां से जाने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उनके सामने एक पर्सन आ गया होता है जो इस पर्सन के बारे